You are now unmuted. हेलो हाँ सर। हेलो आलोक, जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ सर। चलो, तो थोड़ा बहुत पढ़ा आपने जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था? जी अच्छा, तो आज हम बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है तुमने? यस सर, द्विपद प्रमेय। हाँ, आता है ये थोड़ा बहुत? हाँ सर आता है। चलो, इसमें थोड़ा सा ये रिवाइज करते हैं आज हम, ठीक है? तो देखो, बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत हमें कहाँ पड़ी? जैसे सबसे पहले तुमने पढ़ा होगा कि a प्लस बी टू द पावर 1। अगर इसकी पावर 1 है तो हम इसे सिंपली क्या लिखते थे? a प्लस बी ही लिख देंगे। ए प्लस बी। अगर इसकी यस पावर सर। 2 है, a प्लस बी टू द पावर 2, तो हम इसको कैसे लिखते थे? a स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर ये लिखते थे, ठीक है? अगर हमारे यस पास क्यूब हो गया a प्लस बी का क्यूब, तो हम कैसे लिखते थे इसको? a क्यूब प्लस प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर ए। प्लस बी क्यूब, ऐसे लिखते थे। यस अब जी। देखो, 1 2 3 तक तो हमने फॉर्मूले याद कर लिए, ठीक है? बट क्या होगा जब हमें ज्यादा के लिए चाहिए? जैसे मान लो मैंने बोला आप लिखो a प्लस बी की पावर 100 के लिए लिखो, ठीक है? और इसमें से कुछ बीच का पूछ लिया, जैसे मैंने पूछा 5वां टर्म क्या होगा, छठा टर्म क्या होगा, ठीक है? तो ऐसे केसेस में हमें क्या है, सोल्व करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत पड़ी, ठीक है? तो ये जो किस पैटर्न से आ रहे हैं, उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? जिस पैटर्न से ये एक्सपेंड हो रहे हैं, ठीक है? जिस पैटर्न से ये लिखे जा रहे हैं एक्सपेंड करके, उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल थ्योरम, थ्योरम। ठीक है? समझ में आई बात? जी तो जनरल यस सर। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है भाई? हम क्या लिखते हैं? a प्लस बी, इसका पावर अगर n है, n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है? नेचुरल नंबर जी समझते हो? प्राकृतिक संख्या है। हाँ सर, प्राकृतिक संख्या। हाँ, तो हम इसको कैसे लिखते थे? हम इसको ऐसे लिखते थे, NC0, ये वाले नोटेशन समझते हो? NC0 वाले कॉम्बिनेशन वाले, इनका जी मत सर। हाँ, NC0। देखो पहले क्या था? पहले A था ना, यस सर। ठीक है? तो देखो, यहाँ पे जब मैंने इसको ऐसे लिखा a स्क्वायर b स्क्वायर में, तो पहले a था, तो सबसे ज्यादा पावर पहले किसकी होगी? a की होगी। यस सर। फिर a की पावर देखो कम होती होती चली गई, और b की पावर क्या हो गई? बढ़ते चली गई। ऐसे इधर देखो, सबसे ज्यादा यस पावर सर। a की थी, फिर a का स्क्वायर हुआ, फिर a की पावर 1 हुई, और a की पावर फाइनली 0 हो गई। यहाँ देखो, b का पावर 1 2 3, b का पावर इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब जो दूसरा वाला है उसकी पावर इंक्रीज हो रही है, और जो पहले वाला है, पहला टर्म जो है, उसका पावर फर्स्ट टर्म से लेके क्या हो रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज मतलब घट रहा है, ठीक है? यस जी। ठीक है, तो हम जो फर्स्ट टर्म लिखेंगे वो लिखेंगे NC0 a टू द पावर n b टू द पावर 0, ऐसे लिखेंगे। सेकेंड टर्म जो लिखेंगे हम, वो लिखेंगे NC1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1, ठीक है? ऐसे थर्ड यस सर, टर्म जब 0 हम प्लस 1। लिखेंगे NC, एक मिनट, जब हम थर्ड टर्म लिखेंगे तो हम लिखेंगे NC2, ठीक है, a टू द पावर n माइनस 2, ठीक है, b टू द पावर 2, ऐसे। तो हम सारे टर्म जी लिखते जाएंगे ऐसे। तो जो लास्ट वाला जो टर्म होगा वो होगा हमारा NCN। a की पावर तो फाइनली 0 हो जाएगी, और b की पावर पूरी कितनी हो जाएगी? n। देखो, जैसे हमने n। क्यूब में देखा था, a की पावर 3 से स्टार्ट हुआ था ये, a की पावर फाइनली यहाँ पे क्या हो गई? 0, और b की पावर बढ़ते बढ़ते कितनी हो 0 गई? 3। b की पावर बढ़ के 3। यस सर। पूरी हो गई ना,
तो ऐसे ही हमारे पास क्या हो जी जाएगा लास्ट टर्म में b टू द पावर n, ये हो जाएगा। n तो ये हमारा एक यस जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसे हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्सपेंशन या थ्योरम। ठीक है, मतलब ये उस द्विपदीय का विस्तार है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल आपसे बात करता हूं कि आप लिखो 2x, मान लो 2x प्लस 3 y की पावर 5 है। मान लो हमें इसकी सारी टर्म लिखनी हो, ठीक है, तो इसकी जो सारी टर्म होगी वो लिखनी पड़े, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि nc 0, 5c0 हाँ तो 5c0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2x की पावर कितना लिखना 2x पड़ेगा, की पावर 5 5 लिखना 5 पड़ेगा, और 3y की पावर कितना लिखना पड़ेगा, 0 0। नेक्स्ट टर्म में क्या लिखना पड़ेगा, 5c1, ठीक है, 2x की a की पावर की एक पावर एक 4 घट गया तो 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 3y की पावर कितना हो गया, 1 3y की पावर कितना हो गया, 1। ऐसे अगर हम लिखते जाएंगे तो हमें सारी टर्म्स मिलती रहेंगी। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 5c2, और 2x की पावर कितनी हो जाएगी, यस 2 घटेगी तो 3। ठीक है, और 3y की पावर जो होगी वो जी कितनी हो जाएगी, 2। 2 ऐसे नेक्स्ट टर्म यस लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 5c3। ठीक है, यहाँ पे 2x की पावर कितना होगा, 2, और यहाँ 2 3y की पावर कितनी हो गई, 3। 3 ऐसे इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 5c4, 2x यस की पावर 1 बच जाएगी, और 3y की यस पावर कितना हो गया, 4 4, प्लस 5c5 की पावर कितना हो गया, 3y। तो ये ऐसे हम इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन लिखना समझ में आया। यस ठीक है, जी अब हर बार तो हम ये सारा लिखेंगे नहीं भाई, जैसे मान लो 50 टर्म हुई तो अब 50 टर्म थोड़ी ना लिखने बैठोगे आप। ठीक है, तो ओके हमसे कोई बोले कि बीच से मान लो कोई पूछे 10वां टर्म क्या होगा, 7वां टर्म क्या होगा, तो उसको पता करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं जर्नल टर्म। क्या यस बोलते हैं, जर्नल टर्म ऑफ ए जर्नल का बाइनोमियल। ठीक है, तो जर्नल टर्म कैसे यस निकालें किसी बाइनोमियल का, देखो अगर यहाँ पे हमने ये बाइनोमियल लिखा था, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कौन सा टर्म हो गया, पहला टर्म हो गया जी ये कौन सा टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया ये, दूसरा और जी ये तीसरा तीसरा। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ जो नंबर आ रहा है उससे एक कम नंबर यहाँ पे आ रहा है, भाई यहाँ वो एक आया तो यहाँ 0 आया ना, यहाँ पे नीचे देखो, जी यहाँ 2 आया तो NC1 आया, मतलब इस नंबर से ये वाला नंबर जस्ट कितना कम है, एक कम आता है हमेशा, 1 एक कम आता है ना। जैसे ये तीसरा था तो ये कितना आया, जी एक कम। तो अगर 2 मैं बोलूं कि मेरे पास कोई भी 5वां टर्म लिख के बताओ, तो 5वें टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 प्लस 1 लिख सकता हूँ, यस सर और फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, भाई मान लो मैं इसी की बात करता हूँ तो 5c4, ठीक है, इस वाले एक्सपेंशन के ऊपर वाले की, तो मैं ऐसे लिख सकता था 2x की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1, और 3y की पावर कितनी हो जाएगी, 4, ऐसे लिख सकता था। तो मेरे को ये यस समझ सर में आ रहा है कि अगर यहाँ पे 5 दिया है, जो भी नंबर दिया है उसको सबसे पहले क्या लिखना है, +1 करके ब्रेक करना है। जैसे मान लो 10 दिया होता तो 10वीं टर्म लिखनी है तो हम उसको पहले कैसे लिखेंगे, 9 प्लस 1। 9 + 1 हाँ, फिर हम क्या लिखेंगे, जैसे मान लो अगर हमें लिखना हो किसी भी मान लो मेरे को लिखना हो इसके अंदर लिखना हो a प्लस बी की पावर 25 के अंदर 10वां टर्म लिखना हो, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, 25 C9 a की पावर 25 माइनस 9, और b की यस सर पावर 9, यही लिखेंगे। यस सर जी ठीक है, तो ये बात समझ में आई कैसे लिख रहे हैं। जी ठीक है,
ठीक है। अब देखो हम बाइनोमियल का यूज करके एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके। तो हमें बोला है तो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ अप टू 5 डेसिमल प्लेस, ठीक है। हमें इसका क्यूब रूट निकालना है अप टू 5 डेसिमल प्लेस। तो किस कैसे कैलकुलेट करोगे इसका क्यूब रूट? चलो मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूं क्वेश्चन को। अगर आपसे पूछे कि 101 की पावर, मान लो ऐसे लिख दिया जाए, तो इसकी पावर 3 कैलकुलेट करो, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 100 प्लस 1 की पावर 3। हाँ, तो आप इसको कैसे ब्रेक करके लिखोगे? 100 प्लस 1 की पावर 3। फिर इसको एक्सपेंड कर दोगे बाइनोमियल से, यस सर। ठीक है। तो भाई अगर तुम एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे? 3c 0 100 की पावर 3, ठीक है, और 1 की पावर 1 की 0, पावर 0। इस तरीके से 0। लिखोगे। फिर लिखोगे 3c1, ठीक है। फिर क्या लिखोगे? यस। 100 की पावर 2, और 1 की 2। पावर कुछ भी लिखोगे, 1 की कुछ फर्क पावर नहीं 1। पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके 1। हम इन यस सारे सर। टर्म्स को कैलकुलेट करके क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जी। तो ऐड कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यस सर। ठीक है। तो ऐसे ही अगर मेरे को इसका क्यूब रूट निकालना हो, ठीक है, तो क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ? मेरे को फाइंड क्या करना है? भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मेरे को ये फाइंड करना है। यस सर। तो कभी आपने क्यूब रूट वाला क्वेश्चन पढ़ा है इसके अंदर, जब ये वाली चीज हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं हो, ये वाला एक्सपेंशन पढ़ा है? नहीं सर। चलो तो इस पे फिर बाद में आते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं ये क्वेश्चन तुम्हें बाद में बताता हूँ, ठीक है। अभी देखो, जी। ये प्रॉपर्टीज कुछ आती है एनसीआर वाली। देखो अगर मेरे पास दिया है NC0, NC0 की वैल्यू क्या होती है? 1। NC0 की वैल्यू होती है 1। अच्छा, NCR कैसे कैलकुलेट करते हैं? NCR को क्या लिखते हैं हम? n फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n आर माइनस फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर। इंटू r फैक्टोरियल, आर ये लिखते हैं, फैक्टोरियल। ठीक है। यस सर। तो जी। अगर मेरे को बोला जाए, देखो पहले प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए मेरे पास NCX, जहाँ पे कोई नंबर x है, अगर वो इक्वल टू दे दिया जाए NCY, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो? n के इक्वल हो, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ जो y यस की वैल्यू होगी वो n माइनस एक्स लिखी जा सकती है। सर। y की वैल्यू n माइनस एक्स लिखी जा सकती है ना। जी। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले में NCX वाले में अगर y की जगह ये लिख दूं NC n माइनस एक्स, तो देखो यही चीज बन गई ना, यहाँ r था तो यहाँ n माइनस आर, ठीक है, यही वाली प्रॉपर्टी बन गई है, यस। ठीक है। समझ में आई बात ये? जी। ठीक है। ऐसे ही सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है? अगर हमारे पास NCR है, अगर मैं उसे प्लस करता हूँ NCR माइनस 1, तो वो किसके इक्वल होगा? n प्लस 1 CR, ठीक है। ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर मेरे पास एक है NCR प्लस NCR माइनस 1,
ठीक है, तो ये इक्वल होगा n+1 सी आर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं भाई, इसको हम ओपन कर दें। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं। और इस वाले को ओपन करेंगे, इस साइड वाले को, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये लिख सकता हूँ। जी और ठीक है, अब अगर मैं पूछूं इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हो आप भाई, अगर मैं पूछूं ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हो, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं। और नीचे से हाँ, डिनोमिनेटर से क्या कॉमन ले सकते हो, अच्छा ये बताओ एक बात, जो r फैक्टोरियल है मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकता हूँ। जी तो अगर मैं इस r फैक्टोरियल को ऐसे लिखूंगा तो ये देखो, ये r माइनस 1 ये वाली चीज कॉमन बन जाएगी। यस सर ठीक है, तो एक तो हमारे पास पता चला, हमारे पास r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो यस टर्म है n प्लस आर वाला, ठीक है, n प्लस n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकता हूं। भाई हम क्या करते थे, किसी भी फैक्टोरियल हाँ को सर जी पीछे की यस तरफ ले जा सकते हैं ना, तो जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ये n माइनस आर वाली चीज कॉमन आ जाएगी दोनों से। जी ठीक है, तो मैंने यहां से क्या कॉमन ले लिया, n माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। अब अगर मैं देखूं तो ऊपर तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। जी ठीक है, वन यहां से n फोर माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन चला गया, यहाँ तो कुछ नहीं बचा। लेकिन यहाँ देखो r की जगह हमने ये लिखा था, तो यहाँ केवल एक r बचा, हाँ प्लस यहाँ पे क्या बचा, देखो n तो चला गया, यहाँ तो 1 बचा। ठीक है, यस सर जी और डिवाइड में यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ये बचेगा n माइनस आर प्लस 1, और ये तो बाहर चला गया कॉमन, देखो ये ब्रैकेट के अंदर बचा। जी ये समझ में आई बात। हाँ सर अब अंदर अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, लघुत्तम ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बनता है, तो देखो बाहर जो आया वो लिख देते हैं हम। ठीक है, n फैक्टोरियल एक आया हमारे पास, जो कॉमन बाहर आया वो आया हमारे पास r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। हाँ ठीक है, जी तो ये आया r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अगर मैं अब अंदर की बात करूं तो अंदर जो बचा मेरे पास, ठीक है, वो बचा, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या बचा, इन दोनों का एलसीएम ले तो ये दोनों इंटू हो जाएंगे। ठीक है, जी तो नीचे तो इंटू होके आएगी, तो हमारे पास आ गया r इंटू एन माइनस आर प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, जी ऊपर क्या होगा, ऊपर ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, भाई ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यही तो होगा। तो यहाँ जी n माइनस आर प्लस 1 और प्लस 1 प्लस आर प्लस आर, ये हो गया, तो ये इससे कैंसिल हो गया। जी ठीक है, अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये तो था n फैक्टोरियल, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई में n प्लस 1 आ गया, जी और नीचे अगर मैं देखूं, नीचे मल्टीप्लाई करूं तो ये तो था r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है,
ये था n माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ पे था r और यहाँ पे है n माइनस आर प्लस वन। -r+1 इन दोनों को 1। कंबाइन करके फिर से r लिखते हैं, r फैक्टोरियल। हाँ सर, हो जाएगा। ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं ना? जी ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके r फैक्टोरियल लिख दूं और इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकता हूं, n+1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। जी ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके मैंने लिखा n+1 फैक्टोरियल, ये लिख सकता हूं। अब देखो, यस इन दोनों को कंबाइन करके अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं r r फैक्टोरियल। और अब देखो, इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या लिख सकते हैं भाई, इससे बड़ा ये है तो ये वाला फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यस सर, n -r+1 फैक्टोरियल। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं n+1 माइनस आर फैक्टोरियल, ये सही है? जी ठीक है, तो अब देखो, अगर हमने कहां से स्टार्ट किया था, हमने यहां से स्टार्ट किया था, हमें ये लाना था। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन जी करके देखता हूं, जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में मेरे पास लिखा हुआ है n+1 CR। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये आएगा n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, यही मिलेगा। हाँ तो अब देखो, इसको सोल्व करके भी हमें यही मिला यहाँ पे। जी तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमने प्रॉपर्टी लिखी वो सही लिखी। जी सर। तो मैं ये कह सकता हूँ NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n+1 CR। अगर मैं बोलूँ, जैसे मान लो मैंने लिखा 7C4, फिर मैंने लिखा 7C3, तो मैं इसको देखो भाई, n की वैल्यू कितनी होगी 7 इधर हाँ से, सर, और r की वैल्यू कितनी होगी बताओ। r की 4 4 होगी। हाँ भाई, ये r जी हुआ तो ये r-1 हो गया ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो n+1 तो 8C4 ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट। हाँ हाँ, तो ये इस प्रॉपर्टी का मतलब है। ठीक है, ये बात समझ में आई। जी जो बाकी प्रॉपर्टी है वो सब इससे ही रिलेटेड है। ठीक है, जो हमने ये प्रूव की, बाकी प्रॉपर्टी भी ऐसे ही प्रूव हो जाएंगी। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये भी सेम इसी से आती है। ठीक है, जी और इसको अगर हम सोल्व करके डिवाइड में भेज दें तो हमारे पास ये बन जाता है। ठीक है, तो ये 3 और 4 वाली जो प्रॉपर्टी है वो इसी का एक्सटेंशन, मतलब इसी तरीके से प्रूव की जा सकती है जैसे हमने प्रूव की। 3 वाली प्रॉपर्टी से 4th वाली प्रॉपर्टी कैसे बनाई जा सकती है, ये वाली जो चीज है इसे इसके डिवाइड में भेज दो भाई, इधर लाके इसे डिवाइड करेंगे तो यही तो बचेगा। हाँ ठीक है, तो इसी के एक्सटेंशन से ये हमारे पास 3 और 4 प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, बट जो काम की है हमारे पास सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो यही वाली यूज होती है, जो सेकंड वाली है। ठीक है, यस जी चलो, अब अगर हमने बात करी थी कि हमें कोई भी जर्नल टर्म लिखनी हो, क्या लिखनी हो, जनरल टर्म। जर्नल टर्म, मतलब हमें लिखना हो TR+1, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ NCR। ठीक है, किसके अंदर लिख रहे हैं हम, a प्लस बी की पावर n के अंदर लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर n माइनस r, b की पावर r, ये लिख सकता हूँ, जो पहले मैंने समझाया था अभी आपको। जी भाई यहाँ पे समझाया था ना शुरुआत में, जब मैंने लिख के दिखाया था T7 T10 ऐसे, यस सर जी ये लिख सकते हैं। तो इसे हम जी बोलते हैं जर्नल टर्म या फिर rth टर्म। ठीक, r+1th टर्म। ठीक है, तो हमें कोई भी नंबर की टर्म लिखनी है, जैसे मान लो हमें लिखनी है किसी भी में, मान लो 15 टर्म लिखनी है, तो सबसे पहले उसको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा 14+1। ठीक है, इस 1 चीज नीचे वाले नंबर को, समझ में आई बात। जी यस ये सर ये हमारी कहलाती है जर्नल टर्म। अगर अब मैं बात करूं
ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, द 10th टर्म इन द एक्सपेंशन, हमें इसमें कौन सी टर्म कैलकुलेट करके बतानी है? 10वीं टर्म। 10th। हाँ, T10, और एक्सपेंशन हमें दिया हुआ है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो यही फॉर्मूला लगा के। सर 1 मिनट बताते हैं। हाँ करो, ट्राई करो। चलो मैं कराता हूँ, अगला क्वेश्चन तुम करना, ठीक है। देखो हमारे पास एक्सपेंशन क्या है, 2x का स्क्वायर प्लस 1/x टू द पावर 12, ये है एक्सपेंशन। हाँ ठीक है, हमें कौन सा टर्म लिखना है? 10वां। तो हमें सबसे पहले इसको कैसे लिखना पड़ेगा? 9 प्लस 1 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 1। ठीक है, जी yes, हम sir। यहाँ पे यह लिखेंगे 12C9, यही लिखेंगे। Yes, sir। ठीक है, फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा? 2x स्क्वायर, इसकी पावर कितनी लिखनी पड़ेगी? 12 माइनस 9, यही लिखनी पड़ेगी। 1। जी और इनटू में क्या लिखना पड़ेगा? 1/x की पावर 9, ये लिखनी होगी। जी ठीक है, अब देखो इसे सोल्व करते हैं। तो मैंने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको कि जो NCR होता है, डेट इज इक्वल टू NC n माइनस R के इक्वल होता है, ये पढ़ाया था। yes, sir। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाली चीज को 12C। अब देखो 12 में से 9 माइनस करोगे, कितना बचेगा? 3। ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। yes, sir। अब अगर इसको देखें तो ये टोटल पावर कितनी हो गई भाई? ये कितना बचा? ये 3 बचा। तो 2 की पावर 3 कितना होगा? 8। और इसकी पावर 3, तो ये x की पावर 6 होगी। जी ठीक है, और इसको अगर हम देखें तो ये 1/x की पावर कितना हो गया? 9। 9। ठीक है, इतना तो समझ में अब अगर हम इसको खोल दें, जैसे हमने NCR को खोलना सीखा था, ओपन कर दें, इसको एक्सपेंड कर दें, तो हमारे पास क्या मिलेगा? ठीक है, अगर मैं लिखता हूं तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा 12 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइड में क्या लिखना पड़ेगा? 12 माइनस 3, तो 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इस चीज को ओपन करके यही लिखेंगे। हाँ ये वाला 8 ऐसे कैसे आ जाएगा? और पावर अगर हम सोल्व करें तो पावर कितनी बचेगी? नीचे बचेगी x की पावर 3, ये बचेगी। yes, sir। जी ठीक है, अब अगर मैं आगे इसको सोल्व करता हूं तो देखो भाई, मैं 12 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकता हूं। हाँ और नीचे हमारे पास जो था वो था 9 फैक्टोरियल था पहले से, जी यहाँ पे। ठीक है, हाँ यहाँ पे 8 है। ठीक है, और पावर की अगर हम बात करें तो नीचे कितनी पावर बची थी? एक बची थी 3, और यहाँ पे नंबर बचा था एक 3, यही बचा था। तो ये 9 फैक्टोरियल से 9 yes, sir। फैक्टोरियल को कैंसिल कर दें, हाँ और इस 3 से इस 14 को, इस 12 को कैंसिल कर दे तो कितना बचा? 4 बचा। 4। ठीक है, हाँ अब देखो इनकी इंटू करते हैं, तो ये 4 और 11 की इंटू करें, मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 40। 44। और इन दोनों के इंटू करें तो कितना हो गया? 50। 80। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गई। 8 4 जब कितना हो गया? 32। तो कैरी कितना आ गया? 3। फिर 8 4 जब कितना हो गया? 32। ठीक है, फिर कैरी ऐड करेंगे, कितना हो गया? 35। 35। ठीक है, और नीचे कितना बचा? x की पावर 3, ये बचा। जी तो हमारे पास ये जी आंसर आ गया। सर 3 पे फैक्टोरियल था ना नीचे। अच्छा, 3 फैक्टोरियल था नीचे। एक मिनट, हाँ सर।
अच्छा फैक्टोरियल था तो फैक्टोरियल लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो फैक्टोरियल था तो यहाँ पे 2 और आ जाएगा, हाँ ठीक है, तो 2 और लिख दो। तो 2 लिखोगे तो ये इसको काटना पड़ेगा अब, तो काट देते हैं। तो काटोगे तो कितना आएगा 1, फिर कितना आएगा 7, ठीक है, 7 6 6 0 और 0 डिवाइड बाय ए, yes तो ये हमारा क्या A हो जाएगा आंसर आंसर T10, yes ठीक है। तो समझ में जी आया कैसे कैलकुलेट किया? हाँ सर अब करोगे? जी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। 2 माइनस 3x³ होल पावर 20 हाँ 2 माइनस 3x³ होल पावर 20 द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू द 11th टर्म। क्या कह रहा है, हमें एक रेशियो दे रखा है किस किस टर्म का, T10 और T11 टर्म का। उस रेशियो की वैल्यू दे रखी है 45/22। 22 तो हमें बताना है इस x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो करना क्या है, पहले 10वां टर्म निकालना है, फिर 11वां, फिर दोनों का रेशियो लेना है और उसके इसके इक्वल रखना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करके हमें x निकालना है। तो निकाल सकते हो x? यस सर ट्राई करते हैं करो। सेम ऐसे ही करना है, ठीक है भाई, पहले 10वां टर्म निकालना है, जी फिर 11वां निकालना है, फिर दोनों का रेशियो लेना है। मैं कराऊं इसे? हाँ सर देखो भाई हमें क्या दिया है, 10th टर्म से 11 टर्म का रेशियो दिया है, तो T10 हो गया 11 T11, तो T10 को क्या लिखे हम, T10 को ये लिख सकते हैं 20 390 C9, जी ठीक है। 2 की पावर कितना लिखे, 2 की पावर कितना लिखेंगे 11 11 11 और -3x³, इसका पावर कितना पावर लिख, 9 इसका पावर 9, बिल्कुल सही। नीचे इधर क्या लिखेंगे 20C10, जी यहाँ पे 2 का पावर कितना लिखेंगे 10, 2 की पावर 10 हाँ, और -3x³ का पावर कितना लिखेंगे, ये भी 10 बचेगी। और यस सर इक्वल टू में रेशियो कितना दिया है 22 45/22, ठीक है, बिल्कुल सही। अब इसे जी सोल्व करते हैं। देखो इसे सोल्व करें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 फैक्टोरियल बाय 20 माइनस 9 कितना होगा 11 फैक्टोरियल बाय यस सर 9 फैक्टोरियल, नाइस ऊपर वाले को, ठीक जी है। अब अगर मैं नीचे वाला खोलूंगा तो नीचे वाला क्या होगा 20 फैक्टोरियल, ठीक है, 10 यस फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल, यही होगा। 10 अब देखो यस सर इन दोनों को अगर मैं सोल्व करता हूं तो जो पावर बचेगी वो केवल ऊपर में ही बचेगी ना। देखो ऊपर 2 बचेगी बस हाँ ऊपर 2 बचेगी, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके 2 लिख दिया, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करते हैं तो यस पावर जो बचेगी वो एक नीचे बचेगी, भाई ये जी 9 है ये 10, तो ये कितना बचेगा -3 माइन, यस ये बचेगा। यस सर देखो ये इससे कैंसिल हो गया, जी ठीक है। आगे सोल्व करें तो अगर मैं देखो जो 10 फैक्टोरियल है 10 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूँ
10 into 9 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ सर। तो इसको इससे काटूंगा। चलो अगले स्टेप में करके बताता हूँ मैं। जब हम इसको कट करेंगे, ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात देखो, ये ऊपर चले जाएंगे नीचे, क्योंकि डिवाइड में है तो ऊपर चले जाएंगे ये ऐसे, हाँ ठीक है। तो देखो ये इससे कटेगा तो यहाँ पे केवल 10 बचेगा। भाई इसको ऐसे लिखेंगे तो 9 फैक्टोरियल तो कट जाएगा। हाँ इसको इससे काटेंगे तो यहाँ केवल 11 बचेगा। जी ये जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास क्या क्या बचेगा, 2 और 10 का इंटू बचेगा, जी ठीक है। तो ऊपर हमारे पास 2 इंटू 10 ये बचा। जी नीचे की अगर मैं बात करूं डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में देखो एक तो 11 बचा और एक ये बचा, यस तो हमारे पास कितना बचा, -33 एक्स क्यूब, एक्स क्यूब और इक्वल टू कितना दिया हुआ था, 45 अपॉन 45 अपॉन 22 22 ये दिया हुआ था। अब हमें तो हाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो x क्यूब को उधर ले जाते हैं, इन सबको इधर ही रहने देते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू 10, इसको इधर ले भेज दें तो ये हो जाएगा 22, ठीक है। नीचे आ गया 45 इंटू माइनस का 33, और इधर x क्यूब भेज दें, इसको इधर भेज दें। अब काटते हैं, देखो 11 पे काटेंगे तो ये 2 आएगा, ये जी माइनस का 3 आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। हाँ अब देखो 5 पे काटते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। नो तो ऊपर अगर मैं देखूं तो ऊपर क्या बन गया, 2 की पावर 3 बन गई भाई, 1 2 3। जी नीचे अगर मैं माइनस को आगे लगा दूं तो माइनस कितना बन गया, 3 की पावर 3 बन गई, 3 और सामने क्या था, x का क्यूब। एक्स पावर 3 तो हमारे पास x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू -2/3 मिल गई। -2/3 हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, आंसर ठीक है, समझ में आया, ठीक है। हाँ आगे चले, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। जी चलो आगे यस सर अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करो। एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप घर से करना, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने पहले कराया, हाँ ठीक है। आगे कराता हूँ थोड़ा, 1 मिनट सर तो इसे नोट कर लो। हो गया सर हो गया, आगे चले। हाँ चलो। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है जो 11th टर्म है 11 वो किस टाइप का है, वो पॉजिटिव है, इरेशनल है, नेगेटिव इरेशनल है। रैशनल इरेशनल समझते हो, रैशनल रैशनल जैसे भाई हमने सर हिंदी में बताइए 2/3 ये रैशनल है, जैसे हमने लिखा √2 ये इरेशनल है। यस सर 2/3 को क्या बोलते हो तुम, परिमेय संख्या बोलते होंगे शायद। जी हाँ, और इसको अपरिमेय बोलते हैं शायद मेरे हिसाब से, जिन पे रूट रहता अपर है। में हाँ हाँ, तो वही, तो हमें बोल रहा है इसके एक्सपेंशन में 11वां टर्म कैसा है, ठीक है। वो एक इंटीजर का मतलब समझते हो, पूर्णांक। जी हाँ, तो हमें बताना है
इस एक्सपेंशन के अंदर जो 11वां टर्म है वो कैसा है, तो सबसे पहले हम क्या करें, 11वें टर्म को निकालें कि वो है क्या। ठीक है, तो हमें क्या निकालना यस होगा, सर। T11 निकालना होगा। जी। ठीक है, तो T11 निकालने के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, T10+1 10 लिख, प्लस 11 10 हाँ प्लस 1। हाँ 10 जी। + 1। फिर देखो 15 था तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 15C 10 लिखना पड़ेगा। 10। ठीक है, यस सर। अब अगर मैं देखूं तो 3 का पावर कितना आएगा बताओ, 3 का पावर कितना आएगा, 15। 15 क्यों आएगा, 15 में से ये माइनस होके 15 आएगा, मान 10 माइनस होके आएगा तो 5 नहीं 5 आएगा, होगा। हाँ 5 होगा। ठीक है, यस सर। अब अगर मैं बोलूं जो ये था माइनस ये वाला टर्म, ये था अंडर रूट में कितना है बोलो, 17/, 17/4 प्लस 2 रूट 2 हाँ 3 रूट, प्लस 3 रूट 2। हाँ इसका पावर कितना आएगा, 10 आएगा हाँ भाई, सर। यही आएगा। जी। अब देखो हमें इसे पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसने हमसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी है, उसने हमें क्वेश्चन में क्या यस। पूछा है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पहली बात तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करोगे आप, भाई ये वाला जो टर्म सर है नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा बिकॉज ये पॉजिटिव होगा, यस। इसके साइंस माइनस साइन से डिसाइड करोगे ना, तो जी सर। अभी तो हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार ऐसी चीजें पूछेगा जिसके लिए हमें पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव के लिए मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि भाई ये एग्जैक्टली 3 की पावर 5 कितना होगा, अगर 3 की पावर 5 आप कैलकुलेट करोगे तो इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो यस हमें सर। इनको, लेकिन मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, 3 की पावर 5 एक इंटीजर होगा या नहीं होगा, एक पूर्णांक होगा या नहीं होगा, हाँ सर होगा। होगा। और ये जो लिखा हुआ है 15C10 ये भी एक पूर्णांक होगा या नहीं होगा, होगा सर। होगा। तो इसका मतलब मैं हाँ। ये कह सकता हूं, ये जो दोनों टर्म है ये एक इंटीजर होगी, इंटीजर मतलब ये एक यस। पूरा 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 पूर्णांक होगा। होगा। ठीक है, जी। तो मैं इनको लिख देता हूँ कि ये कोई भी नंबर आ गया, मान लो मैंने n मान लिया कि भाई ये इंटीजर है, कोई n नंबर है, हमें कैलकुलेट नहीं करना है इसे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है एग्जैक्ट। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो -1 की पावर 10 क्या आएगा, जब नेगेटिव की पावर इवन हो तो क्या आता है, माइनस खत्म हो जाता है, प्लस। प्लस आता है। तो मैं अगर बोलूं तो साइन मेरे पास जो आएगा वो प्लस का आएगा, बिकॉज माइनस तो खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर कैसी है, इवन। जी अब अगर मैं बात करूं रूट की, तो रूट हटने के बाद ये क्या आएगा, सर रूट खत्म हो जाएगा। रूट खत्म हो जाएगा। और तो ये ऐसा लिखा जाएगा 17/4 प्लस 3√2। प्लस। इसकी पावर कितनी लिखी जाएगी ये बताओ, इसकी जो पावर में लिखी जाएगी वो भाई देखो 10 है तो रूट का मतलब कितना होता है, तो ये कट के पावर 5 लिखा जाएगा। हाँ सर। हाँ। भाई जी। रूट क्या करता है, पावर को आधा कर देता है ना। हाँ। यस सर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं जी। तो अब मेरे को इसके बारे में डिसाइड करना है कि ये क्या होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन बचा वो केवल इतना बचा, देखो हमें ये पता है ये वाली चीज इंटीजर है, तो अगर मेरे को ये पता चल जाए 17/4 प्लस 3√2 की पावर 5 कैसा नंबर है, तो वैसा ही ये पूरी टर्म होगी। यस सर। अब इसको तो एक्सपेंड करना आता है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5C0। जी 17/4 की पावर कितना लिखोगे, 5। सर 5। फिर यस नेक्स्ट सर। लिखोगे 5C1। यस सत्रह सर। बाय चार की पावर कितने लिखोगे आप, भाई चार। एक कम हो जाएगी, यस सर। 3√2। ठीक है, इसकी पावर कितनी हाँ। लिखोगे, 1। 1। यस। ऐसे अगर मैं लिखूं तो 5C2 फिर होगा 17/4। ठीक है,
इसकी पावर 3 हो और गई। 3 नेक्स्ट क्या लिखा जाएगा, 3√2 2√2 पावर 2। यस सर अगर इससे नेक्स्ट टर्म देखा जाए तो लिखा जाएगा 5c3, यस ठीक सर है। तो ये हो गया इस तरफ पर 2 74, ठीक है। इसकी पावर कितनी बची, 2। यस सर 3√2 इसकी पावर कितनी आ गई, 3। 3 ऐसे नेक्स्ट टर्म भी लिख सकता हूँ 5c4, 17/4 टू द पावर कितना बचा, 1। 1 और इधर इसका पावर कितना हो गया, 4 4। और ऐसे एक पांचवी टर्म भी आएगी, आगे वाली टर्म आएगी छठी, जी ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये वाला जो नंबर है इसमें कहीं रूट बचेगा, इसमें नो तो सर कोई रूट नहीं आएगा, इसमें रूट रहेगा, यस सर ठीक है। इसमें तो रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, हाँ ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इन सबको जब मैं सोल्व करूंगा तो फाइनल जो सम आएगा उसमें रूट रहेगा ही रहेगा, यस सर एक रूट रहेगा एक रूट रहेगा। तो हमने क्या बोला, जब रूट हाँ रहेगा तो संख्या अपरिमेय होगी, यस सर ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जी कि ये जो नंबर आएगा कैलकुलेट होके, ये वाला जो नंबर, ठीक है, जिसके बारे में हमसे पूछा था t10th टर्म, ये एक इरेशनल नंबर होगा हाँ सर भाई, अपरिमेय होगा। और ये प्लस का जी अपरिमेय होगा क्योंकि माइनस साइन भी खत्म हो गया था, जी ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चारों ऑप्शन में से है ये पॉजिटिव इरेशनल नंबर होगा, यस सर कह सकते हैं, जी ठीक है। ये बात समझ में आई। हाँ सर चलो आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आईआईटी में, ठीक है, जिसमें हमें जी पूरा सोल्व नहीं करना होता, आइडिया लगाना होता है, ठीक है। अब ये जी जो क्वेश्चन है इसमें आपको कोफिशिएंट फाइंड करना है एक्स का। तो अब देखो ये जो होता है कोफिशिएंट, ये क्या होता है, इसके बारे में सुना है, हाँ सर सुना क्या होता है। सर कोफिशिएंट मतलब जो उसमें गुणा हुआ होता है हाँ गुणज, जैसे मैंने लिखा 5 मल्टीप्लाइड x की पावर 3, तो इसमें कोफिशिएंट कितना है, ये वाली चीज कोफिशिएंट है, इसे क्या बोलते 5 हैं, हाँ इसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमें इसके अंदर ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशंस है इसके अंदर हमें ये बताना है x का कोफिशिएंट क्या होगा इस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो हमें x के बारे में ध्यान देना है, बाकी टर्म्स पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। कि हमें x कहां से, देखो जी जो पहला है वो तो बिल्कुल छोटा एक 3 टर्म का एक्सपेंशन है भाई, वो तो ऐसे लिखा हुआ है। यस सर अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, 16c0 लिख सकता हूं, 1 की हाँ पावर 16 और x यस माइनस x की पावर 0, ये लिख सकता हूं पहले टर्म, जी जी ठीक है। दूसरी टर्म में ये लिख सकता हूं 16c1, 1 की पावर 15 और माइनस x की पावर 1, ये लिख सकता हूं। 1 हाँ सर अब अगर मैं इससे अगली टर्म लिखूं तो अगली टर्म क्या लिखूंगा, अगली टर्म लिखूंगा 16c2 माइनस x की पावर 2, ठीक है, यही लिखूंगा। और 1 की पावर जी जो 14 लिखेंगे उसका कोई मतलब नहीं है ना, 1 की पावर 14 लिखने का मतलब 1 की पावर तो वही रहेगी, अगर चाहो तो लिख देते हैं 1 की पावर 14, जी यस ठीक सर है। अब इससे जी आगे वाली टर्म लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें जो चाहिए केवल पावर 1 चाहिए। अब आगे देखो पावर 2 3 4 पावर बढ़नी स्टार्ट हो गई ना, जी समझ लो। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस 3x प्लस 7x स्क्वायर। अब ये बताओ 16c0 कितना होगा, 16c0 कितना होता है, सर एक होगा हाँ एक होगा एक बिल्कुल एक। और ये x की पावर 0 भी एक होगा, ये एक भी एक होगा। तो ये वाली जो टर्म है, पहली वाली जो टर्म है ये एक होगी, जी प्लस 16c1 कितना होगा,
सर 16। 16 होगा, बिल्कुल सही। और ये माइनस का x होगा। यस सर। अब बताओ, अगली वाली टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें पावर 1 ही चाहिए, और यहाँ भी पावर कितनी है, मतलब सब पावर ऊपर है, कोई नीचे नहीं है पावर डिवाइड में, तो कट भी नहीं सकती है। तो आगे वाले टर्म में तो पावर 2 आएगी, तो लिखने की हमें जरूरत नहीं। नहीं है। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ मान लो, तो सबसे पहले 1 किस, देखो पावर x के लिए 1 का किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, 1 का इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी तो पावर x आएगी। ठीक है, यस सर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पहला टर्म आएगा मल्टीप्लाई होके वो -16x आएगा, ये आएगा। यस सर। अब देखो, अगर मैं बोलूं इस 1 का इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो भी पावर x आ सकता है। जी। तो दूसरा जो पावर x आएगा वो आएगा 1 इंटू इससे, तो मैं ये कह सकता हूँ टोटल जो पावर है x वो है -19। जी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो -19 हुआ। वो कितना हो गया, -19 हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई कोफिशिएंट यस कैसे सर। निकालते हैं। जी। हाँ। चलो, तो आगे हाँ अगला सर। कुछ आगे चले। जी। अब देखो, सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, x की पावर 20 कैलकुलेट करना है। कितना कैलकुलेट करना है, 20। 20। ठीक है, जी। तो कर सकते हो आप, तो ट्राई करना है। ट्राई करोगे, चलो ट्राई करो। जी। कर पा रहे हो, सर एक्सपेंड कर दीजिए। अच्छा एक्सप्लेन करो, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जो पहले वाला टर्म है वो ये लिखा है 1 प्लस एक्स का पावर 2 इसका वो पावर पावर 40। 40, ये लिखा हुआ है। हाँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको बात करता हूं, इसको अगर तुम ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, इसको कुछ लिख सकते हो, ये किसी की आइडेंटिटी बन रही है। भाई इसको आप ये नहीं लिख सकते, x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो हाँ सर। ये। तो जी। अगर इसको ये लिखते हैं तो देखो, x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर और इसकी पावर -5, 5। ये लिख सकते हैं। हाँ। तो ये जी। पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गई, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया पावर 40। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी। x प्लस 1 बाय एक्स की पावर, चलो इसे प्लस कर लो, ठीक है, -3। आप माइनस की जगह इसे प्लस कर लो, क्योंकि माइनस वाला एक्सटेंशन अभी मैंने तुम्हें सिखाया नहीं है ना, तो इसे प्लस कर लो तो तुम्हें इजी रहेगा थोड़ा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10। यस सर। ठीक है, अब अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ नीचे, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो जी। ये हो गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इसकी पावर 40, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर 10 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 10, ऐसे लिख सकता हूँ। जी। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 50, ऐसे लिख सकता हूँ। भाई ये दोनों देखो सेम है, पावर ऐड हो गई इनकी। हाँ सर जी। यस तो सर नीचे x की पावर 10 लिख सकता हूँ। जी। अब देखो हमें जो इसके अंदर चाहिए वो चाहिए x की पावर 20, पर नीचे डिवाइड में 10 है, तो इसका मतलब कम से कम मैं इसमें 30 निकालूं तो नीचे वाले 10 से कट के 20 बचेगा। जी ठीक है, तो इसके अंदर मेरे को कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा, x की पावर क्या कैलकुलेट करनी चाहिए कि मेरे पास 20 बचे, 30। 30। ठीक है, तो हमें हाँ इसके अंदर x की पावर 30 निकालनी है। ठीक है, किसके अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 50 के अंदर हमें फाइंड करना है, फाइंड x की पावर 30, यही फाइंड करना है। ठीक है, जी। तो हम क्या करते हैं, इसका जनरल टर्म लिखते हैं भाई 50 सी आर, 1 की पावर तो कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर की पावर आर, जी तो इसके अंदर जो भी हो वो कितनी पावर होनी चाहिए, 30 पावर होनी चाहिए। यस सर। तो अगर मैं दोनों साइड की पावर को इक्वल करता हूं तो यहां देखो 2r की वैल्यू 30 के इक्वल आनी चाहिए। यस सर। तो r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 15। 15। तो मैं ये कह सकता हूं जो इस टर्म को अब सोल्व करें आगे, तो 15 50 सी 15, ठीक है, ये जो होगा मेरा उस जी टर्म का कोफिशिएंट होगा। भाई यहाँ पे हाँ जो सर। आएगी x की पावर 30 और नीचे x की पावर 10, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो फाइनली जो x की पावर बची वो कितनी बची, x की पावर 20 बची। जी ये बात समझ में आई। हाँ अब देखो अगर पावर नेगेटिव ही दी होती तो भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अगर ये माइनस ही दिया होता तो भी ऐसी यही चीज यूज करते हैं। तो आगे क्या हो जाता, देखो भाई जब हमारे पास ये दिया होता 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 40, ठीक है, और x प्लस 1/x इसकी पावर -10 हो जाती, अगर माइनस का साइन दिया होता तो यहाँ पे जी भाई अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस ही दिया होता जैसे हमें क्वेश्चन में था, तो अब देखो 5 और 2 की इंटू होने के बाद माइनस का 10 आता। जी ठीक है, अगर माइनस का 10 आता तो अगर फिर से इसको सोल्व करते तो यही आता 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 14 और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -10 डिवाइड बाय x की पावर 10। अब देखो इन दोनों को जी मिलाएंगे तो ये जो नया क्वेश्चन है ये बन गया 50 की जगह 30 बन जाती इस बार पावर, हाँ और नीचे क्या बचता 10 बचता। जी अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था x की पावर 20, तो ऊपर वाले में कितना निकालना पड़ता बताओ भाई, 10 से तो नीचे कटेगा वो, तो ऊपर वाले में क्या निकालना पड़ता है, x की पावर 30, 20। तो सेम काम करना पड़ता। ठीक है, समझ में आया। चलो जी अच्छा, मिडिल टर्म निकालना आता है तुम्हें, ये जो मिडिल टर्म। हाँ किसी भी एक्सपेंशन में बीच का टर्म क्या होगा, जैसे मैं पूछता हूँ, मान लो मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसे लिखते थे a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें ये वाला टर्म क्या है, मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म। हाँ मिडिल टर्म मतलब बीच का, मध्य का। अगर मैं लिखता हूँ a प्लस बी की पावर 3, तो हम इसे ऐसे लिखते थे a क्यूब 3a स्क्वायर बी, ठीक है, और b का क्यूब ये लिखते थे। जी अब देखो इसके अंदर अगर मैं पूछता हूँ कितनी टोटल टर्म कितनी है इसके अंदर, 3। 3। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो टोटल टर्म्स थी 3 टोटल, और इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो टोटल कितना है बताओ, 4। 4। जब टोटल 4 होगा तो बीच में एक
अकेला नंबर नहीं बच रहा ना, बीच में कितने नंबर बच रहे हैं, 2 नंबर बीच के है। 2। हाँ, तो मैं ये कह सकता हूँ जब टोटल टर्म 4 मतलब 4, 6, 10 ऐसे इवन नंबर होगा तो बीच में जो मिडिल टर्म बचेंगी वो 2 टर्म्स बचेंगी। जी। अगर टोटल टर्म जैसे 3, 5, 7 हुआ तो बीच में जो बचेगी वो एक टर्म बचेगी। जैसे मान लो 5 हुआ, जैसे A1, A2, A3, A4, A5, 5 टर्म हुआ तो 2 ये इधर से हट गया, 2 इधर से, तो बीच में केवल अकेला टर्म बचेगा। जी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, और ये कौन सा टर्म हो गया, T3। ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, और ये कौन सा हो गया, T4। T4। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वो T2 है, ठीक है, यस। और यहाँ पे जो मिडिल टर्म है ये दोनों है, T2 एंड T3। जी सर। ये कह सकते हैं, हाँ। ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज करता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन पे बाद में आते हैं अभी, अगर मैं बोलता हूँ a प्लस बी की पावर n दिया हुआ है, ठीक है, ठीक। हाँ। अब हमारे पास 2 केस हो सकते हैं, या तो n की वैल्यू क्या होगी, इवन, या n की वैल्यू क्या होगी, ओड, ऑड। ठीक है। जो n है ये वाला n या तो इवन होगा या n क्या होगा, ओड। ऑड। अब ये बताओ, n जब इवन था चाहे ओड था तो टोटल टर्म तो n प्लस 1 ही आ रही थी हमेशा। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे 2 था, ठीक है, तो टोटल टर्म कितनी आई, 3, एक जमा हो क्या है, यहाँ पे 3 था तो टोटल टर्म कितनी आई, 4। 4। भाई टोटल टर्म तो क्या हो रहा है, जितना पावर में है उससे कितना आ रहा है, एक ज्यादा। 1 प्लस। हाँ, हाँ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल टर्म है, टोटल, वो तो हमेशा क्या होगा, n प्लस 1 ही होगा। n प्लस 1। हाँ, हाँ सर। दोनों केस में ये बोल सकते हैं। जी। लेकिन अगर मैं देखूं यहाँ पे इवन के केस में मिडिल टर्म जो थी वो एक ही थी, एक ही थी ना, यस सर। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जो मिडिल टर्म है वो बेसिकली जो है हमारे पास एक टर्म है, 1 मिडिल टर्म, और यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2 मिडिल टर्म्स होंगी, जी। ठीक है, ये बोल सकता हूँ। अब अगर देखो मैं इसे एनालाइज करूं तो ये जो मिडिल टर्म है T2 को तुम कैसे लिख सकते हो इस n की फॉर्म में लिखना चाहे तो, भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, T n बाय 2 प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करता हूँ, 2/2 प्लस 1, तो देखो ये 16 होके T2 बन रहा है, जी। ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो जनरल फॉर्म होगी मिडिल टर्म की वो होगी T n/2 प्लस 1, ये होगा, ठीक है। हाँ। अब अगर मैं इसमें देखता हूँ, इसके अंदर 2 टर्म थी, एक T2 एंड एक T3, ठीक है। यस सर। तो हमारे पास T2 एंड T3 कैसे मिलेगा अगर ये 3 गिवन है। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 3 प्लस 1/2 तो मेरे को 2 मिलेगा ये, यस सर। ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ जो पहला टर्म होगा वो तो होगा T n प्लस 1/2,
और उसके बाद एक उससे अगला टर्म होगा, इसमें एक ऐड कर दो। यस सर। ये हमारी क्या होंगी, मिडिल टर्म, ठीक है। मिडिल टर्म। हाँ, मतलब जी। मध्य की टर्म, ठीक है। यस। अब हमारे यस पास दो क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है x बाय ए माइनस ए बाय एक्स टू द पावर 10, ठीक है। पहले में पावर इवन है, मतलब ये वाला केस है, तो हमें मिडिल टर्म निकालनी है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x बाय ए माइनस ए बाय एक्स, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, 10। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ इसमें टोटल टर्म कितनी होंगी, किसमें सर? इसके एक्सपेंशन में टोटल कितना होगा, टोटल टर्म्स 11। 11। अगर मिडिल टर्म का फॉर्मूला लगाएं, मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म इसमें टोटल कितनी होगी, एक होगी या दो होगी, 2। दो क्यों होगी भाई, टोटल टर्म जब 11 बन रही है तो 11 में देखो 5 इधर से हट गई, 5 इधर से, बीच में सर क्या एक। था, एक। एक। हमेशा टोटल पे देखो, टोटल अगर इवन बन रहा है तो दो होगी, ठीक है। अब जो एक होगी, तो जो एक होगी तो उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, देखो इधर, इसका फॉर्मूला मैंने ये बताया था तुम्हें, n/2 + 1, यस। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ n/2 + 1, तो मैं इसको सोल्व करूं तो मैं ये कह सकता हूँ t 10/2 + 1, तो ये कितना हो गया, t6 हो गया। 6। अब देखो चाहो तो इसे यस सर। वेरीफाई कर सकते हो भाई, हम ऐसे लिखेंगे, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब देखो भाई, ये इधर से हटा दो और ये इधर से हटा दो, यस इक्वल, सर। ठीक है। जी। देखो 1 2 3 4 ये हट गई, 1 2 3 4 यस। 5, और 1 2 3 4 5 यहाँ, यस। तो बीच में अकेला यही बचा ना, हाँ सर। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ t6 जो होगा मेरा मिडिल टर्म होगा, जी। ठीक है। तो हमें इसके अंदर क्या कैलकुलेट करना है, इस चीज के अंदर t6 कैलकुलेट करना है, वो हमारा क्या होगा, मिडिल टर्म। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो गया, t n/2 + 1, ठीक है। जब n की वैल्यू क्या होगी, यस। इवन, और टोटल टर्म की वैल्यू क्या होगी, ओड, ठीक है। यस ये सर। ये बात समझ में आ रही है, जी। ठीक है। तो अब मेरे को इसमें t6 की वैल्यू निकाल के बताओ, t6 की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ सर। हाँ। तो t6 की वैल्यू निकालो, भाई हमें इसमें t6 निकालना है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, t6 को t5 + 1, +1। ठीक है। ऊपर पावर 10 था, 10c 5। 5, और पहले क्या था, x/a, यस सर। प्लीज। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x/a, इसकी पावर कितनी आएगी बताओ, 5, 5। ठीक। माइनस में क्या दिया हुआ है, A/X। हाँ, a/x, तो इसकी पावर भी कितनी आएगी, 5, ठीक है। तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, बट माइनस साइन बचेगा, क्योंकि माइनस साइन क्यों बचेगा, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, ओड। यस सर। भाई इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10c5, ये आ गया x की पावर 5 और a की पावर 5, ये आ गया माइनस a की पावर 5 x की पावर 5, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ जो t6 है वो माइनस की 10c5 है, जी। ये कह सकता हूँ। ये हमारी हाँ कौन सर। सी टर्म है, मिडिल टर्म,
ठीक है। जी अब था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3x माइनस एक्स क्यूब इसकी पावर 9। ठीक है, इसमें मिडिल टर्म बतानी है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है 3x, एक मिनट, 3x माइनस x बाय 6 टू द पावर 9, इसके अंदर मिडिल टर्म निकाल लिया। तो निकाल सकते हो? हाँ अच्छा ये बताओ, इसमें टोटल टर्म कितनी होंगी? 10 10। तो बीच में कितनी बचेंगी? 2 दो। कौन कौन सी बचेंगी? सर 5वीं 6वीं। पांचवी छठी। तो हमने क्या बोला था, बीच में बचेगी n प्लस 1/2 एंड n प्लस 1/2 प्लस 1। तो देखो इसमें बाई 2 प्लस n 1। n की वैल्यू पुट करो तो कितना होगा 9 प्लस 1/2। ठीक है, इसमें पुट करो 9 प्लस 1/2 प्लस 1। तो देखो ये कट के कितना हो गया t5, और ये कितना हो गया ठीक है t6। अब देखो ये तो पता चल गया ना, ये दोनों मिडिल टर्म है। जी। अब इनकी वैल्यू तो तुम निकाल लोगे, इतना कई बार निकालनी सिखा दी मैंने। अब भाई Yes, sir. पांचवा और छठवा टर्म तो कैलकुलेट तो कर ही लोगे ना, क्या आएगा। जी चलो तो आगे चले। यस सर। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें मिडिल टर्म दे रखी है कि हमारे पास मिडिल टर्म x की पावर 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, इसने क्या बोला, जो इसमें मिडिल टर्म है वो है 924 x की पावर 6। तो हमें ये बताओ कि n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इस बार उसने हमें क्वेश्चन में क्या किया, मिडिल टर्म की वैल्यू दे दी और पूछा कि n की वैल्यू क्या होगी, उल्टा पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि मिडिल टर्म जो दी है उसने एक दी है या दो दी है? सर मेरी टर्म एक दी है। एक दी है। तो एक देख के हमें क्या पता चल रहा है, टोटल टर्म कितनी होनी चाहिए? सर ऑड होनी चाहिए। टोटल टर्म ओड होनी चाहिए। तो हमें ये पता चला टोटल टर्म ओड होगी। ये पता चल गया। हाँ सर। जब टोटल टर्म ओड होती थी तो ये जो पावर में n होता था, ठीक है, ये कैसा होता था, इवन होता रियल था, क्योंकि इसी में तो एक जी जमा होके ओड बनता था ना ये। यस सर। ठीक है, तो अगर मान लो कहीं भी इसमें ओड नंबर लिखा होता ऑप्शन में, तो ओड नंबर को तो हम डायरेक्ट काट देते कि भाई जो n की वैल्यू है वो तो इवन होनी चाहिए। जी अब बट हमारे पास तो क्वेश्चन में चारों पावर ही इवन है, चारों ऑप्शन ही इवन है। यस तो अब हमें इसे जी क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो कैसे सोल्व करें बताओ। भाई मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई जो मिडिल टर्म होगी वो होगी t, ठीक है, n/2 प्लस 1, ये वाली मिडिल टर्म होगी इवन के केस वाली एक, जी और ये जो होगी ये इसके इक्वल होगी 924 x की पावर 6, इसके इक्वल होगी। यस सर। ठीक है, जी अब इसको ओपन करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे nc n/2, ये लिखेंगे। यस सर। ठीक है, और अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो है x² की पावर कितनी होगी, x² की पावर जो होगी वो होगी n माइनस n/2 होगी, -1 -1 जी नहीं होगी अभी। हाँ ठीक है, -1/2 यस सर। हाँ,
और जो 1/x है इसकी पावर कितनी होगी, n/2 होगी। जी ठीक है, अगर मैं देखूं तो टोटल x की पावर यहाँ पे कितनी है और यहाँ पे कितनी है, अगर दोनों तरफ x की पावर इक्वल कर दूं तो n की वैल्यू मिल जाएगी। यस सर। हम x की पावर इक्वल करते हैं, चलो ठीक है। तो हमारे पास इस साइड x की पावर आई n माइनस n/2 और डिवाइड में x की पावर आई n/2 और इधर x की पावर आई 6। इसको ऊपर ले जाऊं तो ये टोटल x की पावर हो गई n माइनस n/2 माइनस n/2 और इधर x की पावर है 6। ये हो गया। यस सर। अब अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये हो गया 2n। ठीक है, ये हो गया। यस सर। और यहाँ पे कितना बचा, 2n/2, यहाँ x की पावर 6। ये बचा। हेलो, पर यहाँ पे हमारे पास x की पावर तो कैंसिल हो जा रही है, तो इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर कोफिशिएंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो चलो अभी टाइम हो गया, इसे ट्राई करना, मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा तुम्हें। ठीक है, यस सर। जी ओके, चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यस सर। हाँ सर। आज मूड सही नहीं है। हो गया।